नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादुयाजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लद्दाख में टैंक युद्ध अभ्यास के दौरान अचानक आई बाढ़ के कारण सेना के 5 जवान वीरगति को प्राप्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख व्यक्त किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट, सीएसआईआर यूजीसी नेट, एनसीईटी परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा की। वार्षिक अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालतर दोनों मार्गों से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं दी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में आगे बढ़ा। और क्रिकेट में आज शाम बारबाडोस में 2020 विश्व कप फाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। अब समाचार विस्तार से। लद्दाख क्षेत्र में कल रात टैंक युद्ध अभ्यास के दौरान 5 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। टैंक जब नदी पर पार कर रहे थे तो अचानक जल का प्रभाव बढ़ जाने से ये दुर्घटना हुई। वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट दौलत बैग ओल्डी क्षेत्र में टैंक युद्ध का एक अभ्यास चल रहा था। आधिकारिक वक्तव्य में लेके रक्षा प्रवक्ता ने कहा है कि सैन्य प्रशिक्षण गतिविधि के दौरान यह दुर्घटना हुई है। पूर्वी लद्दाख के सासेर ब्रंगसा के निकट श्योक नदी में अचानक जल का स्तर बढ़ जाने के कारण सेना का एक T-72 टैंक फंस गया। बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचा, लेकिन जल के तेज प्रवाह के कारण बचाव अभियान सफल नहीं रहा। सेना ने 5 वीर सैनिकों के बलिदान पर दुख व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की जवानों के वीरगति प्राप्त करने पर दुख व्यक्त किया है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि देशवासी वीर सैनिकों की राष्ट्र के प्रति अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि दुख की इस घड़ी में देश उनके साथ मजबूती से खड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश आपदा प्रबंधन में श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों को अपना रहा है। पर्वत आरोहण अभियान विजय के ध्वजारोहण समारोह में श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ को हमेशा किसी तरह की आपदा में किसी के हाथाहाथ न होने के उद्देश्य रखना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ का आधुनिकीकरण करने में नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ध्वज आरोहण समारोह में श्री शाह ने घोषणा की कि सरकार ने एनडीआरएफ के जवानों के लिए जोखिम और दुर्गम क्षेत्र भत्ते को स्वीकृति है। पर्वतारोहण अभियान की सफलता पर टीम और पूरे एनडीआरएफ को बधाई देते हुए श्री शाह ने कहा कि इस प्रकार का कठिन अभियान एक जवान और बल दोनों की कुशलता को बढ़ाता है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद उपस्थित थे। पर्वतारोहण अभियान विजय में हिमाचल प्रदेश के 21,625 फुट ऊंचे माउंट मनीरंग को एनडीआरएफ के जवानों ने फतेह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रद्द और स्थगित परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा कर दी। एनटीए ने कल जारी एक अधिसूचना में कहा कि यूजीसी नेट परीक्षा अब 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी। ये परीक्षा इस महीने की 18 तारीख को आयोजित किए जाने के एक दिन बाद रद्द कर दी गई थी। संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट अब 25 से 27 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भी स्थगित कर दी गई थी। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया था। ये परीक्षा अब 10 जुलाई को होगी। एनटीए ने उम्मीदवारों को अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.nta.ac.in देखने की सलाह दी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इससे पहले ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय नबन्ना में संवाददाता सम्मेलन में टिप्पणी की थी कि महिलाएं राजभवन कोलकाता जाने से डरती है। मुकदमा दायर करने से पहले राज्यपाल बोस ने इन टिप्पणियों के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की और कहा कि जिन जनप्रतिनिधियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे गलत और निंदनीय धारणाएं पैदा न करें। मुकदमा दायर होने के बाद भाजपा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी राज्यपाल के समर्थन में आ गए हैं।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो नीट यूजी में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में अहमदाबाद और गोधरा जिलों सहित गुजरात में 7 अलग अलग स्थानों पर तलाशी की जा रही है। इस मामले में बृहस्पतिवार को सीबीआई ने पटना से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। झारखंड सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि सरकार इसके लिए प्रतिमाह लगभग 21 करोड़ 70 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ वहन करेगी। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 41 लाख 40 हजार उपभोक्ताओं को लाभ होगा। नागालैंड में 3 नगर पालिकाओं और 21 नगर परिषदों के लिए हुई शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की मतगणना आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। राज्य के 10 जिलों में 16 मतगणना हॉल और 125 मतगणना टेबल की व्यवस्था की गई। 33% महिला आरक्षण के साथ 26 जून 2024 को ये चुनाव कराया गया था। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि युग युगीन भारत संग्रहालय देश की यात्रा का प्रदर्शन करेगा। भारत मंडपम में आयोजित युग युगीन भारत संग्रहालय पर भारत फ्रांस की सहयोगी क्षमतावर्धन कार्यशालाओं के अंतिम दिन भागीदारी करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण परियोजना है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संग्रहालय देश का बीता हुआ कल, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं का प्रदर्शन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मन की बात कार्यक्रम की यह पहली कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जीवन पर 3 पुस्तकों का विमोचन करेंगे। ये आयोजन श्री नायडू के 75वें जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में हैदराबाद के गाची वाबली के अनवाया कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। भारत में कई धार्मिक गुरुओं ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के कथन के प्रति कड़ी आपत्ति जताई है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि भारत में नफरत फैलाने वाले भाषण और धर्मांतरण रोधी कानून में वृद्धि चिंताजनक है। अखिल भारतीय सूफी सज्जाद दानशीन परिषद के अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन चिश्ती और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक गुरु के उत्तराधिकारी ने इस रिपोर्ट को झूठा, फर्जी और मनगढ़ंत कहा है। कश्मीर घाटी में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज सुबह औपचारिक रूप से शुरू हुई। 52 दिवसीय यात्रा इस वर्ष 19 अगस्त को श्रवण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर समाप्त होगी। अभी तक प्राप्त सूचना के मुताबिक 3000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में आज दर्शन किए हैं। दोनों यात्रा मार्गों पर आज यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और उम्मीद की जा सकती है कि आज लगभग 7 से 8000 यात्री प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करेंगे। हर साल बीच होने वाली अमरनाथ यात्रा के 2 मार्ग हैं। अनंतनाग जिले में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबा नूनवान पहलगाम मार्ग और गंदरबल जिले में 14 किलोमीटर लंबा छोटा लेकिन खरी चढ़ाई वाला बाल्ताल मार्ग। इस बीच इस वर्ष यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान के कुछ हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड के शेष भागों में आगे बढ़ गया है। विभाग ने बताया कि आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। 2020 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम बारबाडोस में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पिछले 10 साल की जीत के सूखे को खत्म कर विश्व चैंपियन बनने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।